It was literally the worst paper ever. And while solving physics, I was literally in tears. At some point, it felt like I should read the whole paper and run. But when the result came, things luckily changed. So, hello and namaste. I'm your future Dr. Swatika. So, let me take you on the D-Day, which is NEET examination day. तो एग्जाम के मॉर्निंग के टाइम पे आई वाज सो हैप्पी एंड कंटेंट बिकॉज मेरा पूरा पढ़ के रिवाइज हो गया था. एंड टेस्ट में भी आई वाज टचिंग अराउंड मॉक टेस्ट में आई वाज टचिंग अराउंड 650. तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि इस बार तो पक्का होना है, एमबीबीएस तो कहीं नहीं जा रहा. बट व्हेन आई रीच द एग्जाम सेंटर, भाई साहब, इट वाज सरकारी स्कूल, क्योंकि इस बार एग्जाम सब सरकारी स्कूल में पढ़े थे और यहाँ का सरकारी स्कूल इतनी खराब व्यवस्था दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस. एंड ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, बायोमेट्रिक्स. भाई एग्जाम स्टार्ट होने के पहले बायोमेट्रिक होना था, बट मेरा जो बायोमेट्रिक हुआ था वो एग्जाम्स के दौरान ही होता है. जब एग्जाम चल रहा था तभी हो रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हो गए थे एंड दे वर नॉट एबल टू मैनेज प्रॉपर्ली. सो मेरा जो बायोमेट्रिक था उसमें मेरा फिंगर स्कैन हो रहा था. सो इट लिटरली टुक माय कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम. ये सब जेन्युइनली बहुत इरिटेटिंग था एग्जाम के टाइम पे. पर सबसे ज्यादा इरिटेटिंग जो था वो था खुद पेपर. लिटरली मेरा आदत है कि मैं पहले बायो बनाती हूँ, फिर केमिस्ट्री एंड देन फिर फिजिक्स. सो व्हेन आई ओपन द बायो, आई फाउंड इट लेंथी, बट आई वाज हैप्पी क्योंकि बायो लेंथी है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा इजी होगा. मेरे को ऐसा दिमाग में स्टेबल लगता था. ठीक है, बायो बना लिया. देन आई केम टू केमिस्ट्री पार्ट. आई फाउंड इट लेंथी टू. मेरे को मतलब वो भी लेंथी लग रहा था. देन कमिंग ऑन टू फिजिक्स पार्ट, भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता है, 4 5 6. एंड देन एट दैट पॉइंट माय कॉन्फिडेंस सैटर्स and tears rolling down my cheek, and I felt कि अब मेरे से नहीं होना है, and there is no point of giving the paper if I'm not able to make physics. मेरे को लगा सारा पेपर छोड़ दो, क्योंकि उस पॉइंट पे आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो, आपको नहीं पता कि पेपर सबके लिए टफ आ रहा है. मतलब आप वहाँ पे उस माइंडसेट के साथ गए ही नहीं हो. आपको क्या लग रहा है कि जैसा पेपर आता था वैसे ही पेपर आएगा. बट पेपर वाज लिटरली बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. एंड एट द सेम टाइम उस टाइम पे आई वाज डम इनफ टू थिंक कि पेपर मेरे लिए ही ज्यादा हार्ड है. मे बी आई हैव नॉट रेड इनफ, मतलब मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, बिकॉज ऑफ दैट मेरे से नहीं बन रहा है. उस टाइम पे एक बार भी दिमाग में थॉट नहीं आ रहा था कि मुझे सबके लिए हार्ड होगा, और आ भी रहा था तो आई वाज डिनाइंग कि नहीं मेरे लिए हार्ड है. एंड आई वाज क्राइंग व्हाइल सॉल्विंग फिजिक्स. सो समहाउ पेपर खत्म करके व्हेन आई केम आउट ऑफ एग्जाम सेंटर, I was crying so badly that दो आंटी थी, they were roaming around and they came to me and they were making me understand कि okay, पेपर खराब किया, कोई बात नहीं, होता है. बट उस पॉइंट पे none of their words making me sense. उस टाइम पे मेरे को यही लग रहा था कि I was useless. उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि पेपर सबके लिए. And when I came home, I was all in tears. My mom saw me and she got to know, मतलब मेरा रिएक्शन देख के she got to know कि पेपर खराब किया. फिर भी she asked कि पेपर कैसा गया है. And I was literally saying कि इससे बेकार से कभी मेरा एग्जाम गया ही नहीं, ना टेस्ट में गया ना नीट में गया. Basically I'm a dropper. And I was like नहीं हो पाएगा मेरे से. And I was crying and crying and crying. जो वो ऑलमोस्ट 1 महीने का फेज था, जब एग्जाम खत्म हुआ और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, उस दौरान I was so depressed because मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा कुछ भी. Maybe I could have done something wrong to me, but one thing that was literally family attached to me is that you never know what tomorrow will bring, so never lose hope. And this thing literally मेरे दिमाग में से बस गया था ये चीज कि आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, so don't lose hope. And same thing happened in my case. When result came, things changed. So my all India rank is 50,000 with marks of 501. I know इस पे MBBS नहीं मिलेगा. And at that point I was दुखी कि भाई MBBS तो नहीं मिलने वाला. But अभी मुझे लगता है कि 27 लाख बच्चों में 50,000 रैंक लाना भी कम बात नहीं है. And I should actually pat myself on the back कि well done. And अभी तो फिलहाल ये है कि या तो BMS करेंगे या तो BDS करेंगे. But अभी भी थोड़ी सी मतलब मेरे को कंफ्यूजन है BMS और BDS को लेके कि क्या चुनना चाहिए. Because I can get both government college, BMS और BDS, पर क्या चुनना है ये still I am deciding. So I'll let you know in the other video. If you can relate to me, tell me in the comment section. And हाँ, सबसे important thing, one thing that you can take away from my story is that अभी लाइफ में कैसा भी फेज चल रहा हो, you are feeling hopeless कि नहीं हो पाएगा, सिचुएशन बहुत खराब है, प्लीज वो गिविंग अप वाला जब मोमेंट आता है ना, बस उस पॉइंट पे एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखना, मे बी द नेक्स्ट स्टेप इज सक्सेस. तो यू नेवर नो सक्सेस कौन से स्टेप पे रखा है, तो डोंट गिव अप.